सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। गणित दर्पण चैनल पर हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं स्टैटिक्स को, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको माध्य यानी मीन निकालना सिखाया है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है माध्यक, जिसे हम कहते हैं मीडियन। तो माध्य निकालने की विधि के बारे में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, ताकि स्टैटिक्स से संबंधित आपका हर डाउट है वो क्लियर हो जाए। यानी माध्य, माध्यक, बहुलक और परास, इन चारों के बारे में आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम माध्यक यानी मीडियन है वो इन आंकड़ों का कैसे निकालेंगे। तो मैंने जो आंकड़े लिए हैं इनका आपको अगर माध्यक निकालना है तो, और इसी का नाम है माध्यिका। अगर आपको माध्यिका नाम से आए तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, माध्यक और माध्यिका ये दोनों एक ही है। अब देखो माध्यक निकालना है तो सबसे पहले जो आंकड़े दे रखे हैं, अगर आंकड़े किसी भी विषय वस्तु से संबंधित आ सकते हैं, आपको सिर्फ आंकड़ों को देखना है। यानी जो राशियाँ दे रखी है, संख्या दे रखी है, इनको आपको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में जमाना है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है। आप किसी भी क्रम में जमा सकते हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ आपको। एक तो होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एस्केंडिंग ऑर्डर, और एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्केंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटी संख्या पहले आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3 अंक लेके बताता हूँ, 1 आएगा पहले, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। यानी छोटी संख्या पहले, बड़ी संख्या बाद में, उसकी बड़ी संख्या उसके बाद में। और अवरोही क्रम जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी बड़ी संख्या पहले आएगी, फिर छोटी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी संख्या आएगी। यानी बढ़ते हुए क्रम को तो कहेंगे आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को कहेंगे अवरोही क्रम। तो सिंपल सा आपको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, जो आंकड़े दे रखे हैं, अगर माध्यक पूछे तो क्या करना है कि जो आंकड़े दे रखे हैं उनको एक आप फिक्स कर लो कि या तो आरोही क्रम में जमाएंगे या फिर अवरोही क्रम में। तो मेरे हिसाब से आपको आरोही क्रम में ही रखना चाहिए, ताकि और ईजी रहे, आपको फास्ट निकालने में आपकी सुविधा रहेगी। तो देखिए मैं यहाँ आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा देता हूँ जल्दी से। हम लिख लेते हैं यहाँ कि आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर, ये मैं छोटी कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि पूरा व्यवस्थित आप कैसे करना है वो समझ जाओ। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर, यानी आंकड़ों को आरोही क्रम में जमा रहे हैं। अब आरोही क्रम में यानी सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, यहाँ पे सबसे छोटा होगा वो। तो यहाँ पे सबसे छोटा अंक है वो कौन सा दिख रहा है मुझे, यहाँ 6 नजर आ रहा है, तो लिख लेता हूँ 6। ठीक है। उसके बाद में उससे जस्ट बड़ी संख्या आएगी, तो देख लो यहाँ पे उसके बाद में जस्ट बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है मुझे, 8। तो ये लिखा मैंने 8। उसके बाद में जस्ट बड़ी संख्या मुझे नजर आ रही है यहाँ 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या डबल है तो आपको कंटिन्यू उसको लिखना है। जैसे 10 है वो 2 बार है, देखो यहाँ 1 बार और ये 2 बार, राइट। चलो जो संख्या मैंने लिख दी है उसको नीचे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ताकि पता चलता रहेगा हमें। 6 लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया, ओके। अब देखो 10 है वो 2 बार है, 1 बार और 2 बार, तो यहाँ पे कंटिन्यू लिखूंगा। 10 लिख दिया, उसके बाद में 10 और। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बड़ी संख्या है वो है 15 है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो इनको लिख लेते हैं सबको, तीनों को। 15, 15 और 15। ठीक है, तीनों को लिख दिया। नेक्स्ट जो बड़ी संख्या जस्ट हमारी वो है यहाँ पे 50। ओके, उसके बाद में जो बड़ी संख्या है वो है 80। 80 के बाद में क्या आएगा देखिए 100, तो ये आ जाएगा 100। और 100 के बाद में लास्ट बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 120, तो आ जाएगा 120। तो इन सभी संख्याओं को लिखने के बाद में एक बार आपको काउंट करना है, ताकि संख्या है वो आपके सही लिखी है या कोई संख्या है वो छूट गई है। तो ये देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 की 11 संख्या लिखी है, या कहीं कोई अंक छूट गया हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी टोटल संख्या हमने लिख दी है। अब आपको देखना है इसका माध्यक। तो माध्यक निकालने का सिंपल सा तरीका है, आपको सबसे सेंटर में जो संख्या है वो उसका माध्यक होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 है, यानी 5 इधर छोड़ना है और 5 अंक इधर छोड़ना है। तो 1 2 3 4 और 5,
5 अंक इधर छोड़ दिया मैंने, और 1 2 3 4 और 5 अंक है वो इधर छोड़ दिया। बीच में आपको मिल रहा है 15। तो सबसे सेंटर में हमें जो संख्या मिली है वो कौन सी है? 15। इसका मतलब इसका जो माध्यक है वो क्या है? 15, राइट। तो यहाँ सीधा लिख लेता हूँ, माध्यक बराबर क्या है? 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे 11 आंकड़े दे रखे थे, इसलिए सेंटर में सीधा सीधा मिल गया कि 15 था, 5 इधर छोड़े और 5 संख्या इधर छोड़ी, यानी 15 मेरे सीधा ही मिल गया मुझे माध्यक, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, यहाँ पे एक संख्या और आ गई, जैसे 150 और, यानी आपके टोटल 11 संख्या ना होके कितनी संख्या है? 12 है। तब आप माध्य कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है? बीच में 2 संख्या पकड़नी है। देखो एक संख्या और आ जाएगी ये, यानी इधर से हम 1 2 3 4 और 5 संख्या इधर से छोड़ देंगे ये, और 5 संख्या इधर से छोड़ दूंगा, 1 2 3 4 और 5, यानी बीच में आपको 2 संख्या देखना है ये, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्थिति में जो दूसरी स्थिति है वो क्या है? माध्यक बराबर 15 प्लस 15, यानी बीच वाले दोनों अंकों को, यहाँ पे तो संख्या है वो सेम है, कोई भी अंक आपको मिल सकता है, जैसे 20 यहाँ आएगा तो भी इन दोनों को जोड़ेंगे, कुछ भी संख्या आती है, जैसे 15 के बाद में नेक्स्ट जो भी अंक आएगा उस दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, यानी बीच में दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 का भाग देंगे। अगर आपके आंकड़े है वो सम संख्या में है और विषम संख्या में, तो तब तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा बीचों बीच में सेंटर में, और वही उसका क्या होगा? माध्यक। तो यहाँ पे 15 और 15 जोड़ के 2 का भाग दे दो, 15 और 15 जोड़े कितने हो गए? 30, और 30 में 2 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 15, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि यदि माध्यक निकालते हैं, अगर आंकड़े दे रखे हैं विषम संख्या में, यानी 11 है, 9 है, 7 है, इस ढंग से अगर आंकड़े दे रखे होंगे, तब बीचों बीच में बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगी आपको माध्यक, सीधा ही अंक और आंसर आ जाएगा जल्दी से। अगर आंकड़े हैं वो सम संख्या में, जैसे 10 है, 12 है, 14 है, 8 है, इस टाइप के अगर आंकड़े दे रखे हैं, तो आपको सेंटर में 2 संख्या लेनी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो आएगा माध्यक। तो माध्यक निकालना मेरे हिसाब से आपने सीख लिया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वापस एक क्वेश्चन अलग से एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।